आज के इस वीडियो में मैं आपको टैली में जीएसटी से संबंधित जितने भी काम होते हैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने कंपनी को क्रिएट कर लेना है। इसके लिए आपको सिंपली कंपनी में चले आना है। कंपनी में आने के बाद आप शॉर्टकट की F11 का भी आप यूज कर सकते हैं। F11 को प्रेस करने के बाद यहाँ पर राइट साइड में आपको जीएसटी एनेबल का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली आपको इसे यस से कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आप के कंपनी का जो भी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है वो आपको देना है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप रेगुलर है, कंपोजिशन है, या फिर रेगुलर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉल करते हैं, आप टेरिटरी से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं, आपका जीएसटी नंबर प्लस जो आप GSTR1 का रिटर्न फाइल करते हो मंथली या फिर क्वार्टरली। अब यहाँ पे कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स है। मैं आपको टैली से ही बताऊंगा कि आप जीएसटी के पोर्टल पे विजिट किए बिना भी आप GSTR1 और 3B का रिटर्न यहीं से फाइल कर सकते हो। तो इसे यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूजर नेम और मोड ऑफ फाइलिंग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, पूरा मैं डिटेल में आज आपको जीएसटी का पूरा वर्क सिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अब बात रहती है कि अगर आपको ई इनवॉइस बनाना है तो हम टैली से ही बना सकते हैं। ई वे बिल अगर आपको बनाना है तो वो भी हम टैली से बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसे अभी स्किप कर रहा हूँ। चलिए, मैं आपको आगे स्टेप में इसे बताऊंगा। इसे हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें और फिलहाल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको शॉर्टकट की Ctrl+A से इसे सेव कर लेना है। अब बात होती है मास्टर को क्रिएट करना। आप चाहें तो यहाँ पर आपका मास्टर आपका दिया हुआ है, आप पहले से ही मास्टर को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में चले जाना है और यहाँ पे आपको लेजर्स आपको दिख जाएगा। आप हर तरह का मास्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है कि आप Alt+C से भी मास्टर को आप क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसके पे लेकर के अगेन गेट फॉर टैली में चले आते हैं। देखिए, सबसे पहला जो काम होता है किसी भी फर्म में कि अगर आप टैली पे काम कर रहे हो तो जीएसटी इनवॉइस आपको बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट तरीके से आप टैली में जीएसटी की इनवॉइस कैसे बनाओगे। इसके लिए हमें वॉचर टाइप को यूज करना होगा। तो हम चले आते हैं क्रिएट में और यहीं पे आपको दिख जाएगा वॉचर टाइप। अब यहाँ पे आपको एक न्यू वॉचर को क्रिएट करना है। चलिए, मैंने यहाँ पे जीएसटी बिल इसका नाम रखा है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। आपको सिंपली इंटर को प्रेस करना है। सेलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर में यहाँ पर से आपको सेल्स को ही सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप इसे सेम रहने दें। एक्टिवेट दिस वॉचर टाइप, ये आपका यस रहेगा। यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑटोमेटिक ही लेना है। अब यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सेट ऑल्टर एडिशनल नंबर डिटेल्स, अगर आपको जीएसटी नंबर का फॉर्मेट बनाना है तो बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसे यस से करेंगे। स्टार्ट नंबर 1 देंगे। विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे हम 4 दे देते हैं। प्रेफिल विद 0, क्या हमें नंबर से पहले 0 को ऐड करना है तो हाँ भाई करना है, तो इसे यस करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट नंबर आपका 1 ही होगा। ईयरली मोड में आपको करना है। इधर आ जाते हैं प्रीफिक्स में। अब जैसे कि मेरे कंपनी का नाम मोबाइल वर्ल्ड है तो मैं यहाँ पे MB दे दूंगा और यहाँ पे स्लैश। राइट, अब यहाँ पे हम लोग सफिक्स में आ जाते हैं। स्लैश 25 to 26 या फिर आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर है। बस हमें इसे Ctrl+A से सेव कर लेना है। अब हमें नीचे इंटर को प्रेस करके आ जाना है। अब यहाँ पे देखो, आपका टैली में ये भी फीचर्स है कि अगर आप QR कोड को अब ऐड करना चाहते हैं तो आप अपने इनवॉइस में QR कोड को भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका इनवॉइस सेव हो और वो आपका व्हाट्सएप में उसका पूरा डिटेल्स चला जाए, तो ये भी आपका पॉसिबल है। हमें यहाँ पर इंटर को प्रेस करके आगे बढ़ जाना है। प्रिंट वॉचर आफ्टर सेविंग, आपको इसे यस कर देना है। और अगेन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करके यहाँ पे जो भी आपका बैंक बना रहेगा वो आपको बैंक यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे डिक्लेरेशन को आपको यस कर देना है। जो भी आपको अपने कंपनी का माल से रिलेटेड आपको टर्म्स कंडीशन देना है वो यहाँ पर आप 1 by 1 करके ऐड कर सकते हैं। चलिए, Ctrl+A से सेव कर लेना है। अब हमें चूंकि जीएसटी का बिल जो बनाना है वो ऑटोमेटिक तरीके से बनाना है तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ क्लास को यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे जीएसटी को यहाँ पे टैप कर रहा हूँ और मैं इंटर को मैं प्रेस करूंगा तो इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्सक्लूड दिस ग्रुप से है,
तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि ओसीसी और ब्रांच डिवीजन को आप यहाँ पे इसे एक्सक्लूड कर देंगे और इंक्लूड दिस ग्रुप में बहुत सिंपल है कि आपको सबसे पहले डेटर को ऐड करना है, क्रेडिटर को ऐड करना है, कैश इन हैंड को ऐड करना है और यहाँ पर बैंक अकाउंट्स को ऐड कर देना है। और यहाँ पे डिफॉल्ट लेजर नेम जो कि हमारा बना रहेगा सेल से लेजर, वही हमारा कॉमन लेजर रहेगा ना, तो आपको यहाँ पर से उसे सेलेक्ट कर लेना है। और ये आपको बनाना कैसे है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि पहले आपको मास्टर को क्रिएट करना है, तो आप ऑल्ट से प्रेस करके यहाँ से आप क्रिएट कर सकते थे। तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो अब यहाँ पे शॉर्टकट ये भी सीखिए ऑल्टर कैसे करना है। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो यहाँ पे आपको इंटर को प्रेस करना है, यहाँ पे आपको ग्रुप इसका सेल्स अकाउंट ही लेना है, आपको इंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है। जीएसटी एप्लीकेबल तो हाँ एप्लीकेबल, बाकी ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो भी जीएसटी का रेट और उसका जो एचएसएन कोड होगा हम स्टॉक आइटम में पुटअप करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग ट्रेडिंग कंपनी के लिए ये बिलिंग करने के लिए जा रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपका गुड्स लेना है और इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। इंटर को प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है। अब एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज, अब इसके साथ साथ आपका कौन कौन से लेजर आपका ऐड होने वाला है, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पे ऐड करेंगे एसजीएसटी। अब देखिए इसका भी मास्टर आपको कैसे क्रिएट करना था, यहाँ पर आपको टैप कर देना था एसजीएसटी, इसका ग्रुप आपको लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे आपको जीएसटी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो टैक्स का टैब पूछेगा एस जीएसटी है तो एस जीएसटी ही यहाँ पर लेंगे। इसी तरीके से आपको सी जीएसटी और आई जीएसटी आपको कॉमन लेजर का यूज करना है, इनपुट आउटपुट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इस तरीके से आपको नहीं बनाना है। यहाँ पर राउंडिंग मेथड को अप्लाई नहीं करना है, बस इसे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अगेन यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सी जीएसटी, अगेन लगाएंगे यहाँ पे आई जीएसटी और एक आपको एक और मास्टर को क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा राउंड ऑफ। अब देखिए राउंड ऑफ का आपको लेजर कैसे बनाना है, आपको इसका ग्रुप रख देना है इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनवॉइस राउंडिंग आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इनवॉइस राउंडिंग आपको ले लेना है। राउंडिंग मेथड आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे नॉर्मल लेना है, यहाँ पर 1 रुपया लगाना है, बस इतना सा काम करके कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब यहाँ पे जो आपसे जो मेथड जो पूछेगा यहाँ पे आपको ऑलवेज एज टोटल अमाउंट राउंडिंग ही लेना है, तो वो ऑटोमेटिक वो आपको पैसे को राउंड फिगर में चेंज कर देगा। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर लिमिट 1 रुपया देना है, बस आप इतना सा काम करना है और कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अब बात आती है स्टॉक आइटम को क्रिएट करने का, तो हम लोग वॉचर में भी कर सकते हैं। आप चले आते हैं वॉचर्स में, यहाँ पे आपको F8 को प्रेस करना है और यहाँ पे देखो अभी जो हम लोगों ने बनाया था उसका नाम था जीएसटी बिल, राइट। तो यहाँ पर से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट है वो आपको यहाँ पर से चेंज कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखो कि अभी हमारा ये पहला यहाँ पे इनवॉइस बनने के लिए जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे आपको पार्टी को क्रिएट करना है, तो देखिए टैली में बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर आपको मैनुअल उसे टैप नहीं करना, ऑल्ट सी को यहाँ पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे जैसे मैंने कुछ भी टैप कर दिया, पहले आपको यहाँ पर एक ग्रुप ले लेना है डेटर या फिर क्रेडिटर, क्योंकि हमारा कस्टमर है तो ऑब्वियसली है कि हम उससे डेटर ही लेंगे। अब देखो यहाँ पर राइट साइड में आपको एक फीचर्स दिखेगा, फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीआईएन, ठीक है। बस सिंपली आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे उस रजिस्टर्ड डीलर का जीएसटी नंबर डाल देना है, बस इंटर को आपको प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर देखो टैली आपका क्या करता है, वो डेटा आपका फेच कर लेता है और आपको इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। देखिए अब आपका सारा यहाँ पे डेटा आ चुका है, अब हमें यहाँ पर मैनुअल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। चलिए यहाँ पर कंट्रोल ए, अगेन यहाँ पे कंट्रोल ए। अब यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक आइटम बना सकते हैं, तो ऑल्ट प्लस सी को आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। चलिए मैंने यहाँ पे एक स्टॉक आइटम का नाम क्रिएट किया है Vivo V31 Pro, आपका कुछ भी स्टॉक आइटम हो सकता है, यहाँ पे आपको बस सिंपली उसे टैप कर देना है। उससे रिलेटेड आपका जो भी फीचर्स है आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ग्रुप आपको जरूर बनाना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे Vivo का बनाया है। अगर आप बनाते तो कैसे बनाते, बस आपको ऑल्ट सी को प्रेस करना था,
आपको वीवो वहां पर टैप कर देना था और अंडर में आपको प्राइमरी ही लेना था और इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। और यहाँ पर से आपको यूनिट्स को सिलेक्ट करना है। अब बात आती है कि जीएसटी एप्लीकेबल, तो हाँ यहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर को ही सिलेक्ट करना है और इसका जो भी एचएसएन कोड होगा वो आपको सही सही पुटअप करना है। अगेन इंटर प्रेस करके आपको आगे आ जाना है। अब यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर को लेना है, यहाँ पे टैक्सेबल लेना है, जो भी जीएसटी का रेट है जैसे कि 18% है। एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज ये आपका नो रहेगा, यहाँ पर से गुड्स लेना है। बस इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। इसी तरीके से मल्टीपल स्टॉक आइटम को आप क्रिएट कर सकते हैं। उसका रेट यहाँ पे पुटअप करना है। देखो जैसे हम लोग रेट को पुटअप करने के बाद इंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने जीएसटी को कैलकुलेट कर लिया है। हमें यहाँ पे मैनुअल कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बस सिंपली हमें क्या करना है, कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। और जब आप लोग इसका प्रीव्यू अगर देखते हो तो यहाँ पे जूम पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखो टैक्स इनवॉइस से आपका बनके तैयार है। अब अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड या लेस करना है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगर में चले आना है और यहाँ पे प्रिंट से संबंधित आपका सारा फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जिसे ऐड करना है अब उसे यस करेंगे और जिसे आपको यहाँ से हटाना है अब उसे सिंपली यहाँ से नो कर देंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके जीएसटी इनवॉइस पे पड़ जाएगा। अब जिस तरीके से अभी हमने सेल्फ एंट्री लिया उसी तरीके से आप लोग परचेज के लिए भी एक परचेज वाउचर का भी आप यहाँ पे एक नया वाउचर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको SGST, CGST या फिर IGST आपको वहां पे मैनुअल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग सर्विस को बाई करते हैं और यहाँ पे गुड्स को बाई करते हैं और उसका जो इफेक्ट है आपको जीएसटी के पोर्टल पर भी दिखाते हैं। तो सिंपली हम लोग आ जाते हैं परचेज में, तो यहाँ पे जो भी सामने वाले का इनवॉइस नंबर है वो दे देंगे, डेट दे देंगे और यहाँ पर से कोई भी एक पार्टी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए, और यहाँ पे ले लेते हैं परचेज जीएसटी और जो स्टॉक आइटम अभी हमने बनाया है उसी को यहाँ पर से हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि 10 पीसी मैंने लिया। चलिए यहाँ पर अब हम लगा देते हैं SGST और CGST और यहाँ पे लगा देते हैं राउंड, राइट। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए से हम लोग इसे सेव कर लेंगे या फिर आप एंटर प्रेस करके भी इसे सेव कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने गुड्स तो बाई कर लिया, अब हमें सर्विस को बाई करना है। तो सर्विस बाई करने के लिए बस आपको मोड को चेंज कर लेना है। ये पर राइट साइड में दिख जाएगा, कंट्रोल+H इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पर से आपको अकाउंटिंग इनवॉइस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो अब नेम ऑफ आइटम आपका यहाँ पे हट चुका है। अब जो भी सामने वाले का बिल नंबर है बस आपको यहाँ पर उसे पुटअप कर देना है, उसका डेट को ले लेना है और यहाँ पार्टी जो भी हो वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए कंट्रोल ए, अगेन कंट्रोल ए। अब यहाँ पे आप देखो जो भी सर्विस बाय करोगे उसका आपको मास्टर किस तरीके से क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर इंटरनेट का सर्विस लिया है तो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ इंटरनेट चार्जेस। इंटर को प्रेस करना है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपको इंटर को प्रेस करना है, पहले मैं नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल में एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जीएसटी का रेट और उसका सर्विस अकाउंटिंग कोड। स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर को लेना है, यहाँ पे सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको डालना है। इंटर को प्रेस से करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर, यहाँ पे टैक्सेबल, यहाँ पे लेंगे जो भी जीएसटी का रेट है 18%, रिवर्स चार्ज नो रहेगा, यहाँ पे सर्विस रहेगा और हमें क्या करना है, इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब मान के चलते हैं कि हमने 1000 रुपये का ही यहाँ पे सर्विस को रिसीव किया है। यहाँ पे जो भी आपका होगा SGST या फिर CGST और इसे आपको सिंपली इंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब मैं आपको इसका इम्पैक्ट जीएसटी के रिटर्न पर दिखाता हूँ। तो बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको डिस्प्ले में चले आना है। डिस्प्ले में आने के बाद आपको इस चैटो रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स और उसके बाद यहाँ पे आपका 1 है, 3B है और यहाँ पे आपका GSTR2A है। तो यहाँ पे आपको सिंपली GSTR2A में पहले चले आना है, ऑल्ट F2 को प्रेस करना है। जो भी आपका मंथ होगा या क्वार्टर होगा वो से आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो आपका B2B में 2 परचेज की एंट्री यहाँ पे दिख रही है। तो इसका माने हमारा कॉन्फ़िगर बिल्कुल सही है और इसका इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट यहाँ पे बनता है SGST, CGST या फिर IGST वाला कोई परचेज होता तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता। अब हमें क्या करना है कि GSTR1 में भी चले आना है और यहाँ पे आपको Alt F2 को प्रेस करना है।
यहाँ पर आपका जो भी रेंज होगा वो यहाँ पर से आपको ले लेना है। तो यहाँ पर देखो अभी हमारा केवल एक ही B2B में इनवॉइस यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने केवल एक ही बिल रेज किया है। तो आपका जिस भी तरह का आउटवर्ड सप्लाई होगा, यहाँ पे इतने सारे आपके टेबल दिए हुए हैं, उसका इम्पैक्ट टैली में ऑटोमेटिक पड़ जाएगा। हमें यहाँ पे कुछ मैनुअल अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं फाइनली हम लोग के GSTR3B में। तो अल्ट F2 को प्रेस करेंगे, यहाँ पर से अगेन पीरियड को यहाँ पर से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली आपका परचेज और सेल दोनों का समरी आ जाता है। ऊपर का जो आपका जो पार्ट होता है वो आपका आउटवर्ड सप्लाई का होता है, और यहाँ पे जब आप देखोगे ये टेबल नंबर आपका 4 है, ये आपका एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है, यानी कि ऊपर आपका लायबिलिटी होता है और नीचे आपका इनपुट टैक्स होता है। बस यहीं पर आपका ये देखा जाता है कि जिस भी महीने या जिस भी क्वार्टर का आपका जो रिटर्न जाएगा उसमें आपका पेबल है या फिर आपका आईटीसी ज्यादा है। तो बेसिकली GSTR3B का रिटर्न टैक्स पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग इसके बाद जानते हैं कि अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है और ईवे बिल अगर टैली से जनरेट करना है तो वो आप किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फीचर्स में चले आते हैं। फीचर्स पाने के बाद अगेन आपको यहाँ चले आना है, और सिंपल है कि यहाँ पर आपको ईवे बिल वाले फीचर्स को आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपका इफेक्टिव डेट चलो ठीक आ रहा है, और यहाँ पर देखो एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, क्योंकि लोकल के लिए भी आपको ईवे बिल बनाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको इसे यस कर देना है और इसे कंट्रोल से सेव कर लेना है। उसके बाद इसी के नीचे आपको सेकंड वाला भी ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इसे भी आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर देखो ईवे बिल के डिटेल्स में चले आना है। इसका जो थ्रेशोल्ड है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जीएसटी के नियमानुसार अगर आपका माल इंटर स्टेट के लिए जा रहा है, जो उसका गुड्स का वैल्यू है 50,000 से ज्यादा होता है, तो आपके लिए ईवे बिल बनाना कंपलसरी है। और लोकल के लिए यानी एक ही राज्य में है, तो आपका अगर गुड्स का वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होता है तो फिर आपको ईवे बिल बनाना कंपलसरी होता है। तो वो थ्रेशोल्ड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। बस आपको इसे क्या करना है, कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेना है। अगेन आपको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। अब आइए मैं आपको एक और बिल यहाँ पे जनरेट करके दिखाता हूँ कि आप टैली से ही आपका इनवॉइस भी बन जाएगा और साथ ही साथ आपका ईवे बिल भी तैयार हो जाएगा। हम लोग चले आते हैं एफेट में। एफेट पाने के बाद ये रहा हमारा जीएसटी बिल, यहाँ पे रहा जीएसटी। यहाँ पे जैसे मैंने पार्टी ले लिया, करंट एक्सपोर्ट है कोई, कंट्रोल ए और कंट्रोल ए। अब यहाँ पे जो भी आपका स्टॉक आइटम है वो यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे उसका जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट अप कर देना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो प्रोवाइड जीएसटी ईवे बिल है आपको सिंपली यहाँ पर से उसे यस कर देना है। एड्रेस प्लस पिन कोड वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इंटर को प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पे जो कि जिससे हम लोग बिल रेस कर रहे हैं उसका भी पिन कोड यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, एंटर को प्रेस करके नीचे आ जाना है, और यहाँ पे आपको पिन टू पिन डिस्टेंस एज पर पोर्टल वो यहाँ पे आपको पुट अप करना होगा। यहाँ पे अभी हमारा 1125 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट डिस्टेंस पे आपको क्लिक कर देना है, वो तभी आपका डिस्टेंस को वो पकड़ेगा। तो यहाँ पर देखो जैसे इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे ये आपको ऑटोमेटिक के ईवे बिल के पोर्टल पे ये आपको लिंक कर देगा। यहाँ पे जहां से माल आपका जहां जा रहा है बस उसका पिन कोड यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको कैप्चा को पुट अप कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपका ये जो डिस्टेंस है पिन टू पिन उसका किलोमीटर में यहाँ पे बता देता है। बस इसी को आपको कॉपी देन पेस्ट यहाँ पे करना होता है। आपको एंटर को प्रेस करना है, यहाँ पर आपसे ट्रांसपोर्ट का नाम पूछेगा तो यहाँ पर से आपको न्यू को सिलेक्ट करना है। ट्रांसपोर्टर का नाम है वो यहाँ पर से आपको टैप कर देना है, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। अगेन यहाँ पे इंटर को प्रेस करना है। अब आती है पार्ट बी। अगर आप अपने एंड से पार्ट बी को भी बनाना चाहते हैं तो आपको जो कि सामने वाला ट्रांसपोर्टर है उससे आपको व्हीकल नंबर आपको लेना होगा, और अगर आपके पास ये डिटेल्स नहीं है तो आप पार्ट ए भी केवल बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पर देखो इंटर को जैसे हम लोग प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा
क्या आपको ई वे बिल जनरेट करना है? तो हाँ भाई करना है। इंटर को प्रेस आपको कर देना है। अब यहाँ पे आपको एपीआई का जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे पुटअप करना है, देन इंटर। तो यहाँ पे देखिए आपका ई वे बिल जनरेट हो चुका है। बस सिंपली आपको इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको प्रीव्यू में चले आना है। तो यहाँ पे देखो, जब आप ऊपर में जब आप चेक करोगे तो ई वे बिल का ये नंबर आपको यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पे आपका सेकंड पेज, ये तो आपका पहला पेज इनवॉइस का हुआ। अब आपको सेकंड पेज में आना है। जब सेकंड पेज में आओगे, जूम पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपका ई वे बिल भी बनके तैयार है। तो टैली से आपका ऑल इन वन का काम हो रहा है। अब जैसे कि हमने ई वे बिल तो बना लिया, अब अगर आपको इसका डेट को एक्सटेंड करना है या फिर ई वे बिल को कैंसिल करना है तो वो आप टैली से कैसे करोगे, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इसके लिए आपको सिंपल है कि आपको गो पे चले आना है। यहाँ पे आपको टैप कर देना है ई वे बिल, तो यहीं पे आपको दिख जाएगा ई वे बिल रजिस्टर। बस इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो राइट साइड में आपको कैंसिल ई वे बिल का भी ऑप्शन दिख जाएगा। बस आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी रीजन है वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने ले लिया डेटा एंट्री मिस्टेक है, और यहाँ पे आपको वो रिमार्क्स डाल देना है और आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो आपका ई वे बिल कैंसिलेशन के लिए आपका ये चला गया है, लेकिन ये आपका फाइनली कैंसिल्ड नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सचेंज में चले आना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा सेंड फॉर ई वे बिल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो आपने जो अभी कैंसिल किया था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। बस सिंपली आपको यहाँ पर सेंड ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे इंटर को प्रेस करना है। चलिए अब यहाँ पे देखो आपका ई वे बिल फाइनली आपका कैंसिल्ड हो चुका है। अब जैसे आप लोग स्किप लोगे, यहाँ पर देखो जब इसका स्टेटस आप चेक करोगे तो यहाँ पर ई वे बिल आपका कैंसिल्ड शो कर रहा है। चलिए अब मैं आपको इसके बाद रिवर चार्ट मैकेनिज्म का अकाउंटेंसी करके टैली पे सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखो हमारा कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। मान के चलो कि हम लोग जीटीए या फिर किसी एडवोकेट से कोई सर्विस हम लोग रिसीव करते हैं और इस पर आपका आरसीएम लागू है। तो अब हम इसे टैली में करने के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, वॉचर्स में चले आना है और आपको परचेज में चले आना है। ये देखो परचेज में हम लोग आ गए। जो भी सामने वाले का बिल नंबर है वो आपको यहाँ पे सिंपल वे में पुटअप कर देना है। पहले तो हम लोग मोड को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं अकाउंटिंग इनवॉइस से। अब इसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ पे पकड़ते हैं। जैसे कि ये हमारा जीटीए ही वाला है, तो यहाँ पर मैंने इनवॉइस नंबर उसका पुटअप कर दिया। अब जीटीए वाला रजिस्टर्ड हो या फिर अनरजिस्टर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जो रिसिपिएंट है इस तरह का सर्विस को रिसीव करता है तो 5% का जीएसटी रिसिपिएंट को ही देना होगा अंडर आरसीएम। तो चलो मैं यहाँ पर जीटीए इंटर स्टेट को ही ले लेता हूँ। ये जबकि अनरजिस्टर्ड है तो आपको इस तरीके से इसका मास्टर को क्रिएट कर लेना है। यह आपका दिल्ली का है तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से स्टेट को सेलेक्ट भी करना है। तो यहाँ पे अब इसका मास्टर आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे इसे अच्छी तरीके से समझ जाइए। यहाँ पर आप जो भी मास्टर बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है, ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। यहाँ पर पहले वाले में रहेगा नॉट एप्लीकेबल, दूसरे वाले में एप्लीकेबल। उसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड है वो आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफाइड डिटेल शेयर, यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेना है और यहाँ पे जीएसटी रेट पे आपको 5% ही लेना है। अब बात आती है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, बस इसे आपको यहाँ पे यस कर देना है। बस जहां जहां पर आरसीएम लागू होगा, जब ये मास्टर को क्रिएट करेंगे यही काम करेंगे, यहाँ पे सर्विस लेंगे। अब हमें यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। चलो यहाँ पे 10,000 रुपया है तो यहाँ पे आपको पुटअप कर देना है। आपको चले आना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में और जीएसटी एनालिसिस में। तो यहाँ पर देखो ये आपका ब्लू कलर में ये बता रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। इसका माने ये जो फिगर है इस पर आपका आरसीएम लागू हो चुका है और यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको 500 रुपया इस पर देना होगा। चलिए तो ये तो हो गया, आपको कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर लेना। इसी तरीके से जितना भी आपका आरसीएम वाला इनवॉइस है वो आपको परचेज में एंट्री ले लेनी है। अब फाइनली आपको क्या करना है, भाई साहब इसका पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने का क्या तरीका है, चलिए अब मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। पहले आपको इसे सेट ऑफ करना होगा। सेट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्ले में चले आना है।
डिस्प्ले में आने के बाद आपको इस चैटू रिपोर्ट्स में आना है, देन जीएसटी रिपोर्ट्स, और यहीं पे आपको दिख जाएगा अदर रिपोर्ट्स। देखो जैसे हम लोग यहाँ पर आएंगे तो आपका ये अलग से यहाँ पे टैली ने आपको रिवर्स चार्ज यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे आपको इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको अंदर चले आना है। जो भी आपका मंथ होगा वो यहाँ पर सर रेंज को आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल देखो, जब नीचे आप देखोगे आपका ये इनपुट टैक्स, तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो आपका ये पूरा डिटेल में बता देता है कि लायबिलिटी फ्रॉम रिवर्स चार्ज सप्लाई। तो परचेस फ्रॉम ये अनरजिस्टर्ड है, जब आपका रजिस्टर्ड रहता तो भी आपका दिया रहता, राइट है। आपको यहाँ पर ये ऊपर वाले में चले आना, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, राइट। बस आपको इंटर को प्रेस करना है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि भाई साहब इसे सेट ऑफ करने के लिए आपको इसका बुकिंग करना होगा। तब यहाँ पर बुकिंग आप कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर स्टैट एडजस्टमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर से हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपसे ये पूछ रहा है परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर या परचेस फ्रॉम रजिस्टर्ड, तो आपको पता है कि ये तो हमारा अनरजिस्टर्ड से बाई किया हुआ है, तो यहाँ पर से आपको से सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि वो आईजीएसटी वाला था ना, आईजीएसटी वाला था, तो आपको यहाँ पर आईजीएसटी को लेना है। और आपका रेट कितना था, आपका हो गया 5%। टैक्सेबल वैल्यू कितना था, आपका हो गया 10,000, है ना। बस आपको ये यहाँ पे जरूर पुटअप करना है। बाकी जो इसका फिगर था 500 रुपया, ठीक है। अगेन आपको क्रेडिट में आना है, यहाँ पे आपको आईजीएसटी ही लेना है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे सेट ऑफ करने के लिए, बुकिंग करने के लिए आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पे आपको यस करना है और यहाँ पे जो जीटीए वाला था वो आपको यहाँ पे उसे बता देना है। ये देखो इस तरीके से आपको इंटर को प्रेस करना है और यहाँ पे गुड्स ना लेकर के आपको सर्विस लेना है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सर्विस के अगेंस्ट में है, ना कि गुड्स के अगेंस्ट में, और इसे आपको सिंपल वे में एक्सेप्ट कर लेना। तो यहाँ पर देखो अब जो इसका जो बुकिंग का जो बैलेंस है वो आपका 0 दिखा रहा है। आप कहोगे ऐसा करके क्या फायदा हुआ, तो चलिए हम लोग इसके लिए चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आने के बाद आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आना है और आईजीएसटी में चले आना है और यहाँ पे उस मंथ में चले आना। तो यहाँ पर देखो एक बार आपका ये 500 रुपये डेबिट हुआ और 500 रुपये क्रेडिट हुआ। तो जानकारी के लिए बता दो, कोई भी अगर जीएसटी का फिगर डेबिट होता है तो इसका माने वो आपका इनपुट होता है, और क्रेडिट होता है तो इसका माने वो आपका आउटपुट होता है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई आरसीएम के ऊपर काम हो चुका है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये भी अपना सिस्टमेटिक टैली काम करता है। तो अब फाइनली हमें इसका पेमेंट करना होगा, तभी तो मेरा अंडर आरसीएम इसका आईटीसी बनेगा। तो अब आपको पेमेंट करना है। तो चलिए यहीं पर से हम लोग शॉर्टकट तरीके से जो 500 रुपया हम पर टैक्स के लायबिलिटी हम लोग पेमेंट करते हैं, तो अल्ट आई। अब हम लोग सिंपल वे में चले आते हैं पेमेंट वाउचर में, जो भी आपका डेट होगा वो डेट आपको चेंज कर लेना है। चलिए आईजीएसटी का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे 500 रुपया था, अब यहाँ पे आपका जो भी बैंक है वो आपको यहाँ पर से क्रेडिट कर दे रहा है और नरेशन को डाल देना है। तो अब यहाँ पे देखो आपका 500 रुपये से ज्यादा आपका डेबिट दिख रहा है, तो इसका ये माने हुआ कि अंडर आरसीएम मेरा यहाँ पे आईटीसी बन गया। चलिए इसके बाद हम लोग कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में परचेस की एंट्री लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले आते हैं सीधा वॉचर्स में, और वॉचर्स में आने के बाद आपको परचेज में चले आना है। अब यहाँ पे जो भी आपका पार्टी का बिल नंबर है वो आपको यहाँ पर से मेंशन कर देना है। मान के चलते हैं यही हमारा करंट एक्सपोर्ट है, हम लोग इससे कोई भी कैपिटल गुड्स को हम लोग बाय कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारा ये कंप्यूटर ही है, मास्टर को क्रिएट करना है। कंप्यूटर आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट है, यहाँ पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, उसका जो भी एचएसएन कोड है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स है, यहाँ पे आपका टैक्सेबल और जो रेट है आपका 18% वो आपको यहाँ पर से ले लेना है, और यहाँ पे इस पर आरसीएम लागू नहीं होगा। बस यहाँ पे आपको टैली को ये बता देना कि भाई ये हमारा कैपिटल गुड्स है। बस आपको क्या करना है, इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब जो भी फिगर होगा वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पर आपका आईजीएसटी अप्लाई होगा, तो यहाँ पर देखो बस इतना सा आपको काम करना है और यहाँ पर इसे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई ब्लॉक आईटीसी है जिसका कि आईटीसी हमारे ऊपर बनता ही नहीं है, तो उसकी अकाउंटेंसी आपको कैसी करनी है, क्योंकि गलती
से भी अगर आपने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया तो इन फ्यूचर आपको शो कॉज का नोटिस आ जाएगा, तो आपको भारी पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। तो अगर आपका अकाउंटेंसी सही होगा तो रिटर्न भी आपका सही जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको किस तरीके से करना है। चलिए बिल नंबर कुछ भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए पार्टी हम करण को यहाँ पे रखते हैं, कार का एक यहाँ पर मास्टर क्रिएट कर लेते हैं, कार को भी फिक्स्ड एसेट में डालेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, जब आप लोग जीएसटी को कॉन्फ़िगर करोगे ना, इंटर को प्रेस करना है, स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर में यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेना है। जीएसटी का रेट जो है, जैसे कि मान के चलो 20-80% अब इसको रखते हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल गुड्स लेना है, राइट। अब 10 लाख की गाड़ी है तो यहाँ पर आईजीएसटी अप्लाई हो गया, 2,80,000 रुपया। अब आपको इसे क्या करना है, कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। एंट्री करने के बाद तो फाइनली इसका इम्पैक्ट हमें जीएसटी के रिटर्न पे देखना है, तो इसके लिए आपको चले आना है डिस्प्ले स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, देख जीएसटी रिपोर्ट्स। आपको चले आना जीएसटी R3B ऑल्ट F2 और यहाँ पर से आपको अपने रेंज को सेलेक्ट कर लेना है, ऑल्ट प्लस F1। तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि ये आपका अपग्रेड वर्जन का टैली है तो ये ऑटोमेटिक है, आपका इसे रिवर्स भी कर देता है। तो यहाँ पे देखो ऑल अदर आईटीसी में जब आप लोग यहाँ पे चेक करोगे, आपका टेबल नंबर 4 में 5 नंबर रो में, तो यहाँ पे आप जैसे इंटर को प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो आपका ये 10 लाख का हम लोगों ने कार को परचेस किया था, 2,80,000 रुपया हमारा यहाँ पे आईजीएसटी बन रहा है, राइट। तो जो कि हमारा आईटीसी के कॉलम में दिख रहा है। लेकिन जब आप लोग जब यहाँ पे नीचे जब आप चेक करोगे, यहाँ पे देखो सेक्शन 17(5) वाले कॉलम में यहाँ पे दिख रहा है कि उसने यहाँ पर ऑलरेडी उसे रिवर्स कर दिया है, राइट। जब आप लोग यहाँ पे इंटर को जब प्रेस करोगे तो यहाँ पर देखो ये आपका रिवर्स हो गया है। जब रिवर्स हुआ है तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर देखो ये आपका लेस होने के बाद यहाँ पे आपका नेट इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है A-B वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे आपके तो जीएसटी के रिटर्न पे यही होने वाला है, तो आपको बुक्स में भी तो इसे सही करना होगा। बुक्स में सही करने का क्या मतलब, अब मैं लेके आ जाता हूँ आपको बैलेंस शीट पे। ये देखो जब बैलेंस शीट में जब आप लोग आओगे, चले आना ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ चले आना आपको लेजर में। देखो अभी आपका यहाँ 2,80,000 रुपये यहाँ पे दिख रहा है, जबकि एक्चुअल में ये आपका आईटीसी बनता ही नहीं है। तो ये 2,80,000 रुपये आपको क्या करना होगा, जो कि आपका कार है उसमें आपको इसे ट्रांसफर करना होगा, राइट। तो आपको कैसे करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक आपको एडजस्टमेंट ले लेना है। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको जर्नल में चले आना है और यहाँ पे आपको कार को डेबिट कर देना है 2,80,000 से, ठीक है। और यहाँ पे आपका आईजीएसटी क्रेडिट हो जाएगा, राइट है। अब यहाँ पे जब आप लोग देखोगे एक जगह डेबिट हुआ एक जगह क्रेडिट हुआ, तो इसका माने कि आपका यहाँ पे आईटीसी बना ही नहीं। अब यहाँ पे हम लोग चले आते हैं बैलेंस शीट पे। यहाँ पर देखो आपका ये जो मोटर कार व्हीकल है, अब यहाँ पे फाइनली जो कि इसका जो टोटल वैल्यू बता रहा है वो 12,80,000, क्योंकि आईटीसी हमें नहीं मिलेगा लेकिन इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो हमारा कार के वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो उससे वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक के जरूर करें। और इसी तरीके से अगर आप टैली जीएसटी और अकाउंट्स में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आपको कोई पीडीएफ नोट्स या एक्सेल का फॉर्मेट चाहिए तो वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बहुत ही छोटा सा आप फिगर दे करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।